जब चीजों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, डोंट ट्राई टू कि इसको आप ओपन कर लें। हाँ, जब वो खुद ही ओपन हो जाए आपके सामने चीजें, तो आप देखें बहुत सारे रिश्ते, ऐसी बहुत सारी लड़कियां के केसेस मेरे पास हैं जिन्होंने कोशिश की है कि जी अपने हस्बैंड के मोबाइल में, और हस्बैंड के ऐसे केसेस हैं जिन्होंने कोशिश की है कि अपनी बीवी के मोबाइल में घुसें। जब आप घुस, हाँ, एक चीज़ एविडेंटली आपके सामने आ गई, विद प्रूफ आपके सामने आ गई, दैट्स समथिंग कि जी आप उस पर बैठ के बात कीजिए कि ये चीज़ें मुझे पता चली हैं, ये क्या हकीकत है इसके बारे में मुझे बताइए। अब आपने बात भी नहीं करनी क्योंकि आप डरते हैं, बात करेंगे तो अगला बंदा पूछेगा कि तुमने मेरा मोबाइल चेक किया था, मगर आपने अपने लिए एक मुसीबत ज़रूर तैयार कर ली जो अब आपको ना सोने देगी, ना खाने देगी, ना आपको अपने हस्बैंड के पास बैठने देगी, ना बीवी से बात करने देगी। ये कल की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आया तो उसने मुझे कहा कि मैं देख रहा था मेरी बीवी रात के 1 बजे ना उसका व्हाट्सएप ऑन है। हाय हाय, हाँ, उसका व्हाट्सएप पे ऑन आ रही। अच्छा, मैंने कहा अच्छा फिर इस वक्त फलां बंदा भी ऑन था। हाय हाय, अच्छा, मैंने कहा ओके फाइन, फिर अच्छा फिर इस वक्त फलां बंदा भी ऑन था। एंड मैंने कहा इस बात का क्या मतलब हुआ कि वो ऑन था और आप भी आपकी वाइफ भी उस वक्त ऑन थी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी वाइफ उससे बात कर रही थी? दैट्स व्हाट द खिचड़ी वाज हियर, कि ये पक रही थी कि ये वहां पे बात हो रही है, ये उससे बात हो रही है। और ये होता है, ये ऑटोमेटिकली आपका जब आप चेक करना शुरू कर देते हैं चीजें तो ये होना शुरू हो जाती हैं। सो इसलिए आप एक दूसरे की प्राइवेसी में मत जाइए। 3-4 चीज़ें मैं अक्सर कहती हूँ, अपने पासवर्ड्स जो हैं वो अपने पास रखा करें। अक्सर लड़कियों को आदत होती है, अपने लड़कियों को भी और आदमियों को भी, अपने पासवर्ड्स बता देना, अपने बैंक अकाउंट्स के कार्ड्स दे देना, उनके कोड्स बता देना, अपने फेसबुक वगैरह के कोड्स वगैरह जो शेयर कर देना, और ख़ास तौर पे अपने पास्ट के बारे में बातें शेयर करना। अच्छा, ये भी प्राइवेसी है? प्राइवेसी है, नहीं शेयर करनी चाहिए। आपको बिल्कुल, आपका पास्ट था, इसके ऊपर किसी का कोई हक नहीं है। वेलकम बैक। और हम इसी सवाल से जवाब लेंगे कि ये जो है कि पहले अपने दोस्तों में जो है वो लड़का जाए, पेरेंट्स कुछ ऐसे कहते हैं कि जाए, घूमे फिरे, लथार्जिक जो अपनी है वो टेंशन है जो है वो सब कुछ कैथारसिस निकाल के, और उसके बाद जब बीवी के पास आएगा तो बड़ा फ्रेश, बड़ा न्यू आएगा। तो इज दैट ट्रू? ये बिल्कुल ट्रू है, एंड इट्स नॉट ओनली ट्रू फॉर द मैन, इट्स ट्रू फॉर द वुमन एज वेल। ये औरत के लिए भी इतना तो लड़कों को अपने दोस्त वगैरह बनाने चाहिए, उनमें घूमना चाहिए, फ्रेंड्स टाइम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और लड़कियों का खास तौर पे होना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लड़कियों की फ्रेंड्स खत्म हो जाती हैं, लड़कों के फ्रेंड्स फिर भी खत्म उनके भी बेचारों के हो जाते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी रह जाती है। सो ये फ्रेंड्स का होना जो है, दैट इज़ कि जहाँ पे आप कैथारसिस करते हैं, जहाँ पे आपको हर वो बुरी चीज़ जो आपको लग रही होती है वहाँ निकालते हैं, और ये निकालना ही एक्चुअली वेंट आउट करना ही बहुत जरूरी है। औरतों के पास तो मोस्टली हमारे माशरे में आपको पता है बड़े कम फ्रेंड्स होते हैं, और लड़कियों के तो होते ही कोई नहीं है, ना बाहर जाती हैं, शादी वादी हो जाए तो घर की गृहस्थियों में बहुत बिजी हो जाती है, तो वो किधर जाके कैथारसिस अम्मा है, अम्मा बहनें दोस्तें होती हैं ना, अब तो होती हैं, लड़कियों की कॉलीग्स होती हैं, अब लड़कियों की दोस्तें होती हैं जिनके साथ वो यूनिवर्सिटी पढ़ी हैं, बहनें होती हैं, उनकी वो अच्छी कजन्स जिनके साथ उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनसे बात की जा सकती है, उनके साथ टाइम गुजारा जा सकता है। जो औरतों का खास तौर पे मैं, जिस पे अक्सर आदमियों को बड़ा एतराज़ होता है कि जी औरतें अपने घर में फ़ोन पे बात क्यों करती रहती हैं, या अपने घर क्यों जाती हैं। अक्सर औरतों पे ये पाबंदी होती है कि वो अपने मेके भी नहीं जा सकती ईजीली, बड़े मिन्नतें तरले करने के बाद जो इनको कुछ परमिशन मिलती है कि जी आप चले जाएँ। वो मेके जाना और मेके वालों से बात करना औरत के लिए इतना ज़रूरी है, उसकी ज़हनी सेहत के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी, वो औरत के लिए एक ऐसा, आप समझें कि मेडिटेशन का काम करता है कि जब वो अपनी माँ से मिलती है, अपने बहन भाइयों से मिलती है, क्योंकि वो उसका सेफेस्ट प्लेस होता है। तो वो जब घर वापस आती है तो वो भी एक न्यू वाइफ होती है। एग्जैक्टली, बहुत बेहतर, पॉजिटिव, सारी चीजें पीछे खत्म। तो जाने देना चाहिए, आपका बिल्कुल जाने देना चाहिए, और जरूर जाने देना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि अच्छा हफ्ता हो गया तुम गई नहीं, चली जाओ। वाह, ये तो आपने ऐसी ट्रीटमेंट बता दी, मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान इसमें लग जाएगा। जरूर जाना चाहिए, और इसके ऊपर एतराज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो उसमें एनर्जी रहे, उसमें पॉजिटिविटी रहे, तो मेक हर गो टू हर पेरेंट्स, उनसे मिले, अपनी बहनों से मिले। जब उनसे वो मिलेगी तो वहाँ पे सारा कैथारसिस हो जाएगा। लेट्स से फिजा देखें, जब आप ससुराल में होते हैं ना, क्या ससुराल बहुत अच्छा होता है, मैं ससुराल की बुराई नहीं कर रही, मगर ससुराल ने अपनी बहू को एक रेडार में रखा होता है, विच इज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम अपनी बहू को अपनी बेटी के तौर पर नहीं ट्रीट करते। उसमें स्पेस पॉइंट कोई नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं, आपने हर वक्त उस पर नजर रखी हुई है, उसकी छोटी छोटी गलती को आप देखते हैं, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एक पूरा अंबार दिया हुआ है। नजर रखने से भी स्पेस खत्म हो जाता है।
बिल्कुल होता है। आप देखें आपके खाने पीने उठने बैठने हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। आप कब उठ रही हैं, कब सो रही हैं। बेटी आपकी सोती रहेगी, नो प्रॉब्लम, बहू आपकी सो जाएगी तो प्रॉब्लम है। बहू की रोटियां जरूर गिनी जाती है, हर कुछ चीज होती है, घरानों में कि हाँ, exactly। नहीं अच्छा खासा तो खाती है, 2 आप रोटी ये सुबह देखो खाइए, कि 3 बहू जो है वो लेट नाइट तक भी किचन में काम करती रहे, खड़ी रहेगी, दैट इज नॉट कंसिडर्ड। और लेकिन हाँ। बेटी कर रही हो तो और बात बहू अगर बाहर से कोई मील ऑर्डर कर दे लेट हाँ, नाइट, कोई तो वो मिडनाइट point होता है। मील, तो ये क्या था, ये क्या था एग्जैक्टली, ये क्या तरीके हैं? बिल्कुल ये घरों में बहुत बजट ज्यादा किधर जाएगा? हाँ, और आप बोलो घर का खाया करे। बिल्कुल जब आप ये देखो कि बहुएं जब घर आती हैं ना, तो हम पूरा घर, सास और नंद की रिटायरमेंट हो जाती है, सारा घर जो उस बहू के सिर जो है वो मान दिया जाता है। चाहे आपकी मेड रखी हुई है आपने, मगर जिम्मेदारी हर चीज़ की उसको सौंप दी जाती है, विच इज़ रियली रॉन्ग। सास की जिम्मेदारी उसका हस्बैंड अभी भी है, यानी बहू का ससुर अभी भी उसकी सास की ही जिम्मेदारी है। वो आपके लिए खाना बनाती है, बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी बहू की निशानी है, उसकी इंसानियत है कि वो आपके लिए नाश्ता बनाती है, सारा कुछ करती है, उसको करना चाहिए, ये कोई एहसान नहीं है। मगर एट द सेम टाइम ये आप अगर कर दें कि जी आप अपनी जिम्मेदारियां उठा के भी अपनी बहू के खाते में डाल दें, तो दैट्स रॉन्ग। उसको उसकी स्पेस देनी है कि वो अपना मी टाइम एंजॉय कर बिल्कुल अपना मी टाइम एंजॉय कर सके, अपने हस्बैंड के साथ अपने ताल्लुक को एंजॉय कर सके। वो होता ही नहीं है आपके पास, औरत इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हुई होती है। मी टाइम का एक पैरामीटर है, मतलब एक पूरा टाइम पीरियड है, वो कितना होना चाहिए? ये आपके लिए 15 मिनट से 30 मिनट से एनफ होते हैं। अच्छा, बस इतना से टाइम के लिए इतना यार, we are fighting for, oh my एग्जैक्टली God। सिर्फ आपके 15-30 मिनट्स आपने अपने आप के साथ गुजार लिए हैं, आपने उसमें मेडिटेट कर लिया, आपने उसमें अपनी पसंद की कोई चीज कर लिया, आपने किचन के कामों को नहीं सोचा, आपने कुछ और नहीं किया, तो आप दोबारा से री एनर्जाइज हो जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी बैटरी वाली कार है जिसको हमने कहीं प्लग इन करके चार्ज करना है, जैसे वेस्ट में गाड़ियां चार्ज करने के लिए छोड़ देते हैं लोग आधा घंटा। बिल्कुल, जिसमें आपको ये नहीं है कि हो फलाना बंदा मेरा अभी फलाना काम रह गया, वो क्या कर रहा होगा, मेरा वेट कर रहा होगा। मोबाइल फोन का मैं पूछना चाहूंगी, जो मोबाइल फोन मियां बीवी यूज कर रहे होते हैं आपस में, और फिर इसकी जो प्राइवेसी होती है आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम्स कोई रॉन्ग नंबर से कोई मैसेज आ जाए, या फिर अपना सोशल मीडिया है, फेसबुक है, टिकटॉक है अकाउंट, कोई भी चीज़ है, अगर मियां बीवी को क्या इस स्पेस में इजाज़त है कि एक दूसरे का फ़ोन चेक कर सकें? इज दैट अ परमिशन? देखिए एक चीज़ जो है ना, नहीं चेक करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि उसकी एक वजह है, आपने अभी खूबसूरत बात खुद ही की है कि एक रॉन्ग नंबर आ जाता है। आप मेरा मोबाइल चेक कर रही हैं, आपको नहीं पता वो रॉन्ग नंबर है, मगर उसके ऊपर मैसेज इस तरह का आ गया हुआ है कि आपको लगा ये क्या चल रहा है, ये क्या कहानी है, हालांकि वो एक रॉन्ग नंबर है। या अगर कोई रॉन्ग नंबर नहीं है तो हो सकता है मैं कोई मामला डील कर रही हूँ, मैं कोई और बात कर रही हूँ, मगर आपको क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, आप उसको सिर्फ उस मैसेज से ही असेस करेंगे। कोई फेसबुक इंस्टा पे कोई एमी बेगम को या मियां को इनबॉक्स आ गया, बिल्कुल ऐसे। और वैसे भी आपको पता है कि फिजा कुरान पाक में है कि लोगों की टो में ना लगो, लोगों की टो में ना लगो, और ये टो में लगने वाली बात है। मैं मोबाइल में देखूं तो सही कहाँ है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या होता है। जब आप जो चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हो ना, वो आपको मिल जाती है। हो सकता है उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो, कोई पुरानी बात हो, जब आप कुरेदने लगते हैं ना चीजें निकल आती हैं। डॉक्टर जी आपकी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बात हमें कह दी गई है, तुम जैसा सोचोगे तुम्हें वैसे ही घुमाओगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी तरह आपको ये सिस्टम ही ऐसा है, अल्लाह ताला ने जो यहाँ इम्प्लांट कर दिया है ना, कि तुम जो गुमान करोगे तुम्हें वैसे करके दे वैसा मिल जाएगा। अब वो आपने सोचा बुरा है, आपके सामने शक वाली चीजें आई हैं, हो सकता है उसकी तो कोई हकीकत ना हो। ये भी इनकी प्राइवेसी का मी टाइम है कि जिसमें आपने मोबाइल नहीं चेक करने, नहीं करने, अकाउंट्स नहीं चेक करने, पासवर्ड्स नहीं मांगना। नो, नॉट एट ऑल। बहुत अभी ये कल की ही बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आया तो उसने मुझे कहा कि मैं देख रहा था मेरी बीवी रात के 1 बजे ना उसका व्हाट्सएप ऑन है। हाय हाय, हाँ उसका वो व्हाट्सएप पे ऑन आ रही। अच्छा, मैंने कहा अच्छा फिर इस वक्त फलां बंदा भी ऑन था। हाय हाय, अच्छा मैंने कहा ओके फाइन, फिर अच्छा फिर इस वक्त फलां बंदा भी ऑन था। एंड मैंने कहा इस बात का क्या मतलब हुआ कि वो ऑन था और आप भी आपकी वाइफ भी उस वक्त ऑन थी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी वाइफ उससे बात कर रही थी? दैट्स व्हाट द खिचड़ी वाज हियर, कि ये पक रही थी कि ये वहां पे बात हो रही है, ये उससे बात हो रही है। और ये होता है, ये ऑटोमेटिकली आपका जब आप चेक करना शुरू कर देते हैं चीजें, तो ये होना शुरू हो जाती हैं। इसने मैसेज क्यों किया था, ये है कौन, इसका ताल्लुक क्या था, और आप उसकी कुरेद में लग जाते हैं। जब आप उसकी कुरेद में लग जाते हैं तो आप अपने लिए कुआं खुद खोद रहे होते हैं। जब चीजों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, डोंट ट्राई टू कि इसको आप ओपन कर लें। हाँ, जब वो खुद ही ओपन हो जाए आपके सामने चीजें, तो आप देखें बहुत सारे रिश्ते
ऐसी बहुत सारी लड़कियां के केसेस मेरे पास हैं जिन्होंने कोशिश की है कि जी अपने हस्बैंड के मोबाइल में, और हस्बैंड के ऐसे केसेस हैं जिन्होंने कोशिश की है कि अपनी बीवी के मोबाइल में घुसें। जब आप घुस, हाँ एक चीज़ एविडेंटली आपके सामने आ गई, विद प्रूफ आपके सामने आ गई, दैट्स समथिंग कि जी आप उस पर बैठ के बात कीजिए कि ये चीज़ें मुझे पता चली हैं, ये क्या हकीकत है इसकी, इसके बारे में मुझे बताइए। अब आपने बात भी नहीं करनी क्योंकि आप डरते हैं, बात करेंगे तो अगला बंदा पूछेगा कि तुमने मेरा मोबाइल चेक किया था, मगर आपने अपने लिए एक मुसीबत ज़रूर तैयार कर ली जो अब आपको ना सोने देगी, ना खाने देगी, ना आपको अपने हस्बैंड के पास बैठने देगी, ना बीवी से बात करने देगी। इसलिए आप एक दूसरे की प्राइवेसी में मत जाइए। 3-4 चीज़ें मैं अक्सर कहती हूँ, अपने पासवर्ड्स जो हैं वो अपने पास रखा करें। अक्सर लड़कियों को आदत होती है, अपने लड़कियों को भी और आदमियों को भी, अपने पासवर्ड्स बता देना, अपने बैंक अकाउंट्स के कार्ड्स दे देना, उनके कोड्स बता देना, अपने फेसबुक वगैरह के कोड्स वगैरह जो शेयर कर देना, और ख़ास तौर पे अपने पास्ट के बारे में बातें शेयर करना। अच्छा, ये भी प्राइवेसी है? प्राइवेसी है, नहीं शेयर करनी चाहिए। आपको बिल्कुल, आपका पास्ट था, इसके ऊपर किसी का कोई हक नहीं है, ये सिर्फ आपका है। क्या बात है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत आला। आपने, आपका ताल्लुक किसी भी इंसान से तब से जिस दिन से वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बना है, हाँ उस दिन से अगर आपकी नीयत में बदनीयती है तो आप जवाब दें। क्या बात है। उससे लास्ट मिनट में चाहूंगी कोई एक मैसेज जरूर दे दें प्राइवेसी से रिलेटेड जो आपके दिल में। सिर्फ ये कहूंगी कि अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने की कोशिश करें, चीज़ों को कुरेदें ना, चीज़ों को कुरेदेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, और हो सकता है उस कुछ ना कुछ का कोई मतलब ना हो मगर वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। अरे वाह, क्या बात है। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी, कुछ मैरिड खातून होती हैं और उसके बाद उनकी दोबारा दूसरी शादी होती है, तो जो उनके शौहर हैं वो सबसे पहले उनके पास्ट के बारे में कुरेदना शुरू कर देते हैं और उसके बारे में खोज लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता है उस टाइम पे, उस पोजीशन पे औरत को जो है बड़ी अच्छी तरीके से ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि जब वो उसके निकाह में थी तो उस वक्त उसने किसी को उसकी जो है ना भेत नहीं खोले, उसके भात नहीं खोले, उसके निकाह में रही। उस वक्त उसको इजाज़त नहीं थी कि वो बोल सके, और उसके बाद जब उसका निकाह छोड़ चुकी है और डिवोर्स हो गई है तो उसके बाद अब उसका हक नहीं है कि वो किसी गैर मर्द के लिए उसके राज खोले। तो ये मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट जो है वो औरतों को दे देनी चाहिए, क्योंकि मर्दों की आदत होती है, अगर औरत कोई शादीशुदा है और उसके बाद उसकी डिवोर्स होगा, उससे शादी करेंगे तो उसके पास के अंदर घुस के वड़ के तो उसकी ज़िंदगी को जो है ना कुरेदता रहेंगे, भले अपने निकाह में रखे तो आधी ज़िंदगी उस बेचारी की ख़राब हो जाती है। खासतौर पर औरतों के बारे में औरतों को एडवाइस करें कि आप अपने आप को प्लीज रखें, आपका पास्ट आपका है। और लास्ट एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी, जो प्राइवेसी में एक चीज़ थी, मुझे लगा कि अकाउंट्स भी नहीं शेयर करने चाहिए, जो बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स नहीं शेयर करने चाहिए। लड़की कमाती है नहीं कमाती, भले मियाँ के पॉकेट मनी से पैसे बचा के अपने बैंक में रखती है, उसकी सेविंग है भाई, उसकी सेविंग है, ना पूछे, ये भी प्राइवेसी है। आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।